मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप अपने अनुभव शेयर कीजिए। अपने इस चैनल पे मैंने 2-3 बार ऐसे सिद्धि माँ के साथ अपने अनुभव शेयर किए भी हैं, लेकिन आज न जाने क्यों मेरे मन में ऐसा ख़्याल आया कि आज मैं आपको अपनी जो यात्रा है उसके बारे में कुछ बताऊं। हालांकि आज मैं कोई कोई पर्टिकुलर अपने एक्सपीरियंसेस आपसे नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हैं या उन्हें शब्दों में पिरो पाना बहुत बहुत कठिन है। कुछ ऐसे एहसास जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं महाराज जी के साथ, जिन्हें मैं पूरा प्रयास करूं तब भी शायद मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। लेकिन जो मेरे अनुभव महाराज जी के बारे में हुए हैं जब से मैं जुड़ी, और कैसे मेरी यात्रा आगे बढ़ी, मैं क्या मानती हूँ महाराज जी को, महाराज जी मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, माँ मेरे लिए क्या मायने रखती हैं, ये मैं कोशिश ज़रूर करूँगी आपको बताने की। और इस विषय में अगर आप मुझसे कुछ पूछना भी चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगी आपके सवालों के जवाब देने के लिए। बस इतना कहूँगी, अगर मैंने किसी को ईश्वर माना है, किसी को भगवान माना है, तो वो है महाराज जी और माँ। और इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ कह नहीं पाऊँगी, या कहना बचता ही नहीं है। आज की तारीख में ये कल्पना कर पाना ही संभव नहीं लगता कि महाराज जी के बगैर भी जीवन हो सकता है। वर्ष 1995 के आसपास रहा होगा जब मैं महाराज जी के संपर्क में आई, या फिर यूँ कहें कि महाराज जी ने मेरा हाथ थामा। मेरी मम्मी को किसी ने अनंत कथामृत नामक पुस्तक दी थी पढ़ने के लिए। मम्मी संतों की जीवनियाँ तो पढ़ती ही थी, काफ़ी आध्यात्मिक किस्म की महिला थी वो। उस किताब में से बाबा की लीलाएं पढ़कर वो मुझे सुनाया करती थी। पहली बार मैं उन्हीं के साथ वृंदावन आश्रम गई थी, और वहाँ मुझे बहुत ही सुंदर अनुभव हुए थे। मुझे वहाँ पर इतने सुंदर अनुभव जो हुए, उसके लिए मैं तब तैयार नहीं थी, इतनी परिपक्व नहीं थी कि महाराज जी की महिमा को समझ सकूं। और उसके बाद मेरा पीछे मुड़कर देखना नहीं हुआ। महाराज जी में मुझे जैसे एक सहारा, एक शरण स्थान मिल गया था। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे सिद्धि माँ के भी भरपूर दर्शन होते रहे। महाराज जी ने मेरे जीवन में ऐसा प्रवेश किया कि वो 24 घंटे मेरे दिलो दिमाग पर छाए रहते थे। इसका अर्थ ये हरगिज़ नहीं है कि मेरे जीवन में कोई समस्याएं नहीं आई, मैंने कोई संघर्ष नहीं किया, पर हर बार बाबा ने उनमें से निकलने की युक्ति सुझाई, या फिर दीन बंधु दीनानाथ ने स्वयं ही मेरा पथ प्रदर्शन किया। कई बार बड़ी बड़ी मुश्किलों में मैं घिरी, पर महाराज जी एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसको कभी नहीं छोड़ते। गही लियो जाको हाथ, छोड़ो नहीं ताको साथ। एक अजीब सा खिंचाव था, एक अजीब सा पागलपन था जो मुझ में बार बार उनके दर्शन करने की इच्छा पैदा करता था। मेरे लिए ईश्वर का मतलब था महाराज जी। उनकी याद आते ही, उनका नाम लेते ही चेहरे पर रौनक आ जाती थी। ऐसा सुंदर और अनोखा रिश्ता बन गया था महाराज जी के साथ कि उसे शब्दों में पिरो पाना असंभव है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। यदि मैंने महाराज जी को ईश्वर माना तो मैंने उन्हें अपना पिता भी माना। यदि उन्हें पूजा तो उनसे ज़िद भी की, उनसे झगड़ा भी किया, उनसे शिकायत भी की। जिस भी मंदिर गुरुद्वारे गई, सिर्फ महाराज जी को ही देखा।
एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनके अलावा भी कोई देवी देवता है। कभी ये भी नहीं लगा कि मैंने उनके साक्षात दर्शन नहीं किए। हालांकि ये कमी सिद्धि माँ ने भरपूर पूरी की। माँ और महाराज जी में कोई भेद थोड़े ना है। यहाँ मैं रबुदा की पुस्तक में से कुछ पढ़कर सुनाना चाहूँगी आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर इस विषय में कोई कुछ कहने की योग्यता नहीं रखता। माँ is the body representation of Maharaj. Every fiber of her being is Baba's positive energy. Baba in fact has merged in her, or vice versa. A river is river till it merges into the ocean itself. River has to travel a long, long distance. She has to cut through mountains, travel fields, pass through deserts, and on final merging, she becomes ocean herself. In fact, the ocean anoints her as the ocean. क्या कहूँ महाराज जी के बारे में? कभी तो ऐसा लगता है कि जितना कहा जाए कम है, और कभी लगता है कि कहकर उस एहसास को छोटा करने जैसा होगा। पुष्पांजलि से कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं। कोई कोई मूक भयो प्रेम रस पान किए, कोई कोई गुण गाए गाए न अघायो है। बाबा तेरे लीला गुण जान नहीं पायो कोई, जाने है वही जाको तै नहीं जनायो है। जन्मों जन्मों के पुण्य उजागर हुए होंगे जो महाराज जी ने हमें चुना। एक बार फिर आई एंड माई फादर आर वन में से कुछ पढ़ना चाहूँगी। ब्लेस्ड आर दे who have seen me and believe me. Further blessed are they who have not seen me and yet believe me.